जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया है ना। तो गाइज़ आज बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो पर बने रहना, तभी आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आएगी। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आंदोलन से हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को आज कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो ये सोचते हैं आंदोलन से कुछ नहीं उखाड़ सकता। आज मैं उनके लिए ये प्रूफ लेके आया हूँ। ये तो स्क्रीन पर देख लो, ये जो प्रूफ है ना, हमने जो आंदोलन किया था ना उसका ये है सबूत। देखो है ना, ये सबूत दिख रहा है तुमको स्क्रीन पर, ये दिख रहा है ना, यही है उसका सबूत, है ना। आंदोलन से इतनी खतरनाक चीज़ें भी हो सकती है। बेसिकली हुआ क्या है, मैं आपको पूरे शुरू से लेकर अंत तक बताता हूँ आप लोगों को, है ना। एक्चुअली में क्या है, आंदोलन करने से सरकार जागती है, सरकार अलर्ट होती है कि बच्चों को क्या चाहिए, क्या नीड है बच्चों की। उसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं है ना। अगर मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ ना, तो उसके पीछे रीज़न है। ये चीज़ें समझ लो आप लोग। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आंदोलन के लिए, उन लोग देखना आखिरी में रोएंगे। क्यों? क्योंकि भर्ती नहीं आएगी, तो उन लोग फिर मेरे को ही बोलेंगे कि हाँ अरे सर आपने तो बोला था ऐसा वैसा, उन लोग बोलेंगे, है ना। बेसिकली मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि हम हर तरीके से तैयार हो जाते हैं कि भाई भर्ती आती है तो भी तैयार है, नहीं आती है तो भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार है ना। तो पहली चीज़ ये कि ये चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि ये जो मध्य प्रदेश में ये जो आया है ना, मैं ये जो पेपर में लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ क्या हुई है, पहली चीज़ तो ये हुई है कि जो ये जो पेपर में आया है उसका बेसिकली बताने का ये है कि आप लोगों जो लोग गुमराह हुए हैं ना कि भाई ऐसा भर्ती नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, उनके लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है। कैसा है मैं बता रहा हूँ। जनरली हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का निवासी है उन लोगों के लिए ये है कि वो उनकी जो भर्ती की जो एज, जैसे मान के चलो 28 साल थी ना, 18 से 28, अब वो 28 से 3 साल बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है उनका 2-3 साल का, वो उनको पूरा करने के लिए 3 साल की बढ़ोतरी दे दी गई है। तो ये चीज़ें गाइस मतलब हर एक भर्ती में, मध्य प्रदेश की हर एक भर्ती में अब 3 साल तक की छूट रहेगी। जो समझ में आ रहा है ना, 3 साल तक की छूट रहेगी। तो जो लोग भर्ती नहीं देख पाए हैं एमपी पुलिस की या जो भी जितनी भी भर्ती मध्य प्रदेश में आती है, उन लोग अब देख पाएंगे। इतनी अच्छी न्यूज़ है ये। तुम सोचो 3 साल बहुत होता है, 3 साल जो वेस्ट हुआ है ना कोरोना काल में, वो यहाँ पर लाके डाल दिया गया है। क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जितने भी बेरोजगार निवासी हैं, मतलब जितने भी अलर्ट जो बॉयज़ हैं, हम लोगों ने आंदोलन किया था कुछ समय पहले भोपाल में, उसका रिजल्ट ये दिख रहा है अब। पता है, इतनी बड़ी खुशी होती है हम लोगों को। लेकिन तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों को बस ये है कि मुंह चलाना है बस उसमें कमेंट बॉक्स में कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आंदोलन करने से ये चीज़ें होती है गाइस, इतना ध्यान रखना कि आंदोलन करने से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ये जो मैंने टैगलाइन दी है ना, अपने आंदोलन से जो क्रांति लेके आएंगे, वो ये ऐसे ही नहीं लाते हैं। वहाँ पर जाके जो प्रदर्शन करना पड़ता है उसके बाद, मतलब साइलेंट प्रदर्शन, ज़्यादा उग्र प्रदर्शन नहीं, साइलेंट प्रदर्शन करना है, ताकि जो सरकार के दिमाग में वो बात डालना है कि हमें क्या नीड है। हम लोगों ने क्या डाला था गाइस, मैं आपको बता रहा, भोपाल में जब आंदोलन किए थे सीएम हाउस के पास, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये डाला था कि हमारे जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में, हम जो ओवर एज हो गए हैं उसके लिए आप लोग कुछ करें। तो वहाँ पर जो आंदोलन हुआ था ना, उसका अब रिजल्ट निकल के आया। क्यों? क्योंकि ये जब चुनाव का टाइम है तो ये चीज़ें वो करेंगे ही, और उन लोगों ने किया। और ये मैंने प्रूफ भी दे दिया। आज का पेपर आप डाल दो, गूगल में डालना भोपाल भास्कर, या फिर गूगल में डालना भास्कर न्यूज़ भोपाल, ऐसा करके डालना, आप लोगों को ये न्यूज़ कटिंग सब मिल जाएगी वहाँ पर, है ना, क्या क्या हुआ है। और पूरी भर्तियों के लिए खोल दिया है। एमपीपीएससी से लेके हर एक ग्रेड 4 तक, ग्रेड 3 तक सब 3-3 साल बढ़ा दिया गया। हर किसी आरक्षण, वो मतलब जनरल वालों को भी दे दिया गया 3 साल की छूट। समझ में आ रहा है ना। और भले ही एक बार के लिए दिया गया है, और ये इसमें ऐसा है कि एक ही बार के लिए दिया गया है कि इसके बाद जब भर्ती होगी, अब जो भर्ती होगी उसमें एक बार के लिए दे दिया गया है। उसके बाद जो, जैसे मान के चलो कोई नर्सिंग स्टाफ की भर्ती है तो उसमें 3 साल की छूट दे दी गई। अब वो भर्ती आके चली गई, उसमें 3 साल की छूट दे दी गई। उसके बाद अब जो नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी, या जो भी एसआई की, एमपी पुलिस की, या जो भी भर्ती होगी, उसमें ये 3 साल की छूट नहीं रहेगी। तो अपने को तो एक ही बार का चाहिए ना भाई, इसके बाद तो अपन भूल भी जाओ, कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है ना, इससे बहुत बड़ी चीज़ें हुई है। समझ में आ रहा ना।
बहुत बड़ी चीज़ हुई है। तो ये चीज़ें रिजल्ट निकल के आता है। अब आप लोगों को क्या बताऊँ मैं कि आप लोगों को क्या है, बस उसमें बैठ के अपने बढ़िया एसी रूम में बैठ के क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना है। जब बंदा कुछ ना कुछ करना चाह रहा है तो आप लोग उसको मोटिवेट नहीं करोगे, आपको डीमोटिवेट करोगे। और आप लोगों के कमेंट से मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं भले छोटी टुकड़ी लेके जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा, करूँगा जरूर आंदोलन, क्योंकि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ के आपके जैसे बैठ तो नहीं सकता। मैं करूँगा, लड़कों के जितने लड़के सपोर्ट कर रहे हैं सबके लिए करूँगा मैं। समझ में आ रहा ना। और मेरे अगर जागने से अगर 10 लोग जाग रहे हैं, है ना, आप लोग तो सोए हुए हो क्योंकि आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। ये चीज़ें नहीं समझती है। आप पढ़ते रहो ज़िंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ते रहो ज़िंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला। जब तक सरकार भर्ती नहीं देगी तो आप किसके लिए पढ़ रहे हो। आप बुक्स तक तो याद कर लोगे, लेकिन उसको मतलब उसमें एग्ज़ाम कैसे दोगे जब तक भर्ती नहीं आएगी। तो भर्ती लाने के लिए अपने को करना पड़ेगा, पहले तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भर्ती ला लो, फिर पढ़ा, फिर आप लोग अच्छे से सब कुछ करते रहना ना। अभी क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। पढ़ के दिमाग पूरा फूट जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भर्ती नहीं आ रही, 3-4 साल से भर्ती नहीं है। भर्ती आने के लिए आंदोलन करना ही पड़ेगा गाइस, इतना ध्यान रख लो। 10 अक्टूबर का वेट नहीं करना है अपने को। 10 अक्टूबर के पहले पूरी प्लानिंग करना है। 10 अक्टूबर के बाद अगर नहीं आती है भर्ती तो हमें एक दिन ऐसा डिसाइड करना है कि हमें भर्ती आंदोलन स्टार्ट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। आ रही बात समझ में? तो मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग बिल्कुल सजग हो जाओ। और आंदोलन से क्या होता है क्या नहीं होता ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। आंदोलन कर के हम लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, ठीक है। उसके बाद आंदोलन कर के अभी जितनी भी चीज़ें हो रही मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं, है ना, कहीं नहीं चूक रहे हैं भाई, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना है। थोड़े अपने ग्रुप में शेयर करो, एक ग्रुप्स बना लो। मैं इस वीडियो के लिंक में व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी दे दूंगा, अपना इसका टेलीग्राम का चैनल का भी वो सब दे दूंगा, लिंक वगैरह सब ज्वाइन हो जाओ। बिल्कुल बवंडर के साथ चलते हैं अपन। कैसे नहीं आएगी फिर देखते हैं भर्ती। आएगी भाई, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए हैं कि आप लोग, मैं क्या बताऊँ। अब आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ना, अगर खुद पे बिलीव नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। घर में बैठे बैठे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा गाइस, इतना ध्यान रख लो। बिना आंदोलन के कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग मेरे को बोल रहे हैं ना कि आप गलत कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, भाई बकवास बंद करा करो आप लोग, है ना। और अगर जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होने वाला तो भाई वीडियो मत देखा करो, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मैं जगा रहा हूँ लोगों को, जो घर में पड़े सो रहे हैं ना, बस पढ़ाई कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जो लोग 18 से 21-22 तक के हैं ना, उन लोग तो रनिंग करके और इंडियन आर्मी में तैयारी, अग्निवीर की भर्ती देख लेंगे। लेकिन जो 21, 22, 23 साल के ऊपर वाला बंदा है, उन लोगों का क्या होगा? कुछ होगा अगर नहीं होगा। अभी मैं दूसरी चीज़ का, जैसे हम मध्य प्रदेश से प्रेरित होकर मैंने एक चीज़ सोचा है, आप लोग बताना कि वो चीज़ें ठीक है या नहीं। अभी मैंने सोचा है कि जैसे हम लोग अगर कोरोना काल की बात करते हैं, कोरोना काल में जो चीज़ें हुई है, जो 2-3 साल वेस्ट हुआ है, क्यों ना हम इस आंदोलन में दो रूपरेखा रखते हैं। कैसी? एक रूपरेखा ये कि आपको भर्ती लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जो हमारा 2-3 साल वेस्ट हुआ है, ओवर एज जो लड़के हो गए हैं उनके लिए वो 2-3 साल आप बढ़ाओ। तो ये दो चीज़ अपने को लेके चलना पड़ेगा, तभी अपना सब कुछ होगा। तो मैंने बहुत अच्छी बात कही है गाइस, ये चीज़ ध्यान रखना है, मेरे अब भी माइंड में आई है। ये मैंने पहले से नहीं डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा बोलना है, ये मेरे अब भी माइंड में आई है। तो ये फैक्ट बात कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ये चीज़ें छोड़ दो कि आप लोगों को कोई ऊपर से ला के देगा भर्ती, कोई नहीं देने वाला भर्ती। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे ना कि हाँ हमें आज भर्ती हमको लाना ही है इस साल, तो भाई सोशल मीडिया है तो आप ग्रुप्स बना लो, ग्रुप बना के उसको मेहनत करके उसको आंदोलन करके लेके आ जाओ, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। नहीं तो आप लोग बैठे रहोगे और टीए आर्मी भर्ती कब है, टीए आर्मी भर्ती कब है, यही चीज़ करते रहोगे और उम्र निकल जाएगी। एक उम्र के बाद फिर तुम भी तैयारी करना छोड़ दोगे, क्योंकि जनरली जो उम्र है 18 से 42 वर्ष है ना, 18 से 42 वर्ष रहती है। अगर आप मान के चलो 35 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, तो आप क्या उतनी रनिंग कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाओगे आप। समझ में आ रहा ना। तो जहाँ तक आपको 30 वर्ष के पहले ही अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर सकते हो, या 30, 32, 33 तक भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप एज में हो जाते हो तो आप भले ही आपकी 42 साल की उम्र है, लेकिन आप उतनी रनिंग नहीं कर पाओगे जितना एक 28, 27, 26 साल, 25, 24 साल वाला कर पाएगा रनिंग। इतना बात समझ लो। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने को क्या लाना है, भर्ती लाना है। और उसके लिए हमें एक
मतलब एक पूरा ग्रुप, बंच ऑफ ग्रुप लेके चलना पड़ेगा, इतना सारा, इतने से टुकड़ी से जाऊंगा ना मैं लेके, तो वहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना इतने लोगों को लेके जाऊंगा तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इसलिए इतने लोगों को साथ में रख के लेके जाना है, तभी वहाँ पर काम होगा अपना। हम समझ में आ रहा? विज्ञप्ति पूरे लेके चलेंगे, एक वकील लेके चलेंगे, अपन सब चीज़ करेंगे गाइस। कोई अपने को हाथ नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि अपन उग्रवादी वाला आंदोलन नहीं करेंगे, अपन करेंगे साइलेंट आंदोलन। सीधे #TRArmy भर्ती दो, उसके बाद बस इतना लेके चलना है अपने को। समझ में आ रहा है? कोई उग्र आंदोलन नहीं होगा, एकदम साइलेंट आंदोलन होगा। बस हमें भर्ती दो, TRArmy भर्ती दो, बस इस साल भर्ती चाहिए, बस इतना अपना नारा रहना चाहिए। बस मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज़ ये कि भाई ये होगा कैसे? अब होगा कैसे, तो मैं वो चीज़ें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया, और हाँ, वो लोग जो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो आप लोग जो लोग बोल रहे हैं ना आंदोलन से कुछ नहीं होगा, पहले तो आप तैयारी छोड़ो और पहले हिस्ट्री पढ़ो, है ना। हिस्ट्री जाके देखो पहले, और चैनल्स देखो, डिस्कवरी देखो, जो भी क्रांतिकारी चैनल है वो देखो, DD न्यूज़ देखो, जो भी देखना देखो, और पहले अपना इतिहास जान लो भारत का, उसके बाद ये वीडियो देखना, या यूट्यूब चलाना छोड़ दो आप लोग। क्योंकि जितने भी लोगों ने इतिहास पढ़ा है उन लोगों को पता है कि आंदोलन से होता क्या है ना। क्योंकि सरकार चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, चाहे भारतीय इंडियन गवर्नमेंट की, है ना, हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ेगा, है ना। चाहे वो ब्रिटिश की थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 1600 में बनी थी, वो थी, चाहे अपनी भारतीय कंपनी, अपनी इंडिया की वो है, तो कोई कुछ नहीं है। सिर्फ भारत में ये है कि अभी हमें रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा गाइस, रोजगार के लिए करना पड़ेगा, इतना ध्यान रख लो तुम लोग, है ना। तो करना क्या है, बस मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ, छोटे छोटे वो करो, कमेंट करो कि हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, हमें चलना है, हमें करना है, हम भोपाल में करेंगे, हम छिंदवाड़ा में करेंगे, हम बैतूल में करेंगे, हम इटारसी में करेंगे, हम हर जगह जितने भी लोग हैं, और फैला डालो वीडियो को, और जोड़ा मतलब लिंक में दे दूँगा, सब फैला डालो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा? और ये जो मैंने शुरू में बताया हो ना, ये जो मध्य प्रदेश में जो हुआ है 3 साल 2 साल बढ़ा हुआ है 3 साल एज का, वो जेन्युइन आप गूगल में जाके दैनिक भास्कर पढ़ लो, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में है ना, भोपाल भास्कर दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में। बस इतना ही बताना था कि आंदोलन से क्या आग लगती है और किसकी आग बुझती है ना। जिन लोग कुछ नहीं करना चाहते वो कुछ ही नहीं करेंगे, और जिन लोग कुछ करना चाहते हैं उन लोगों को वो दबाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैं तो भाई तुम लोगों की नहीं सुनने वाला, मैं करूँगा आंदोलन, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। समझ में आ रहा ना, है ना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भोलेनाथ।